पाकिस्तान ने पहला मैच तो जीत लिया, लेकिन वो जो यादें थीं चैंपियंस ट्रॉफी की, 4 दिन में हम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। उससे पहले हमने साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज जीती, जिम्बाब्वे में भी सीरीज जीती। कैसे देखते हैं ओवरऑल पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन आपको बनता हुआ नजर आ रहा है? बाबर आजम आ गए, रिजवान आ गए, आपको नजर आता है कि आइंदा आने वाले दिनों में ओडीआई क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तानी टीम एक मजबूत टीम का रूप इख्तियार कर सकती है? बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल बेग। कल जो पाकिस्तानी टीम मैच जीती है, तो जाहिर है मैच जीतते हैं तो मुबारकबाद के मुस्तहिक भी हैं। फिर हम चेस करके जीते हैं, चेस हमारा कमज़ोर रहा है हमेशा से, तो ये एक अच्छी है। और तीसरी चीज़ कलेक्टिव एफर्ट भी हमें नज़र आई थी, सभी खिलाड़ियों ने अपने अपने तौर से कंट्रीब्यूशन दी थी बैटिंग में स्पेशली अगर हम देखा जाए तो मैच तो पाकिस्तानी टीम अच्छा जीती। जो आपका सवाल है कि क्या पाकिस्तानी टीम का कम्बिनेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो एक बार अभी तो ओडीआई के वर्ल्ड कप में 2 साल बाकी है, लेकिन ओडीआई की टीम ही आपकी ऐसी है जो कुछ परफॉर्मेंस दे रही है। इसी वजह से रैंकिंग में सर टॉप 5 में है, वरना दीगर T20 और उसमें तो 7वां और 8वां नंबर है टेस्ट में। और रिजवान की वापसी हुई, बाबर की वापसी हुई, वापसी इसलिए कि वनडे में इनको दोबारा मौका मिला, वरना शायद ये बातें हो रही थी कि वाइट बॉल में इनको लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। कम्बिनेशन अच्छा है और यही 1-2 खिलाड़ियों की तब्दीली के साथ ही आपने आगे जो भी फ्यूचर में सीरीज है वनडे उसमें जाना है। अब ये देखना होगा कि इन खिलाड़ियों का जिस तरह की परफॉर्मेंस है, अभी तो हमें कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही, ना कोई ऐसा प्लेयर है। 1-2 प्लेयर्स को और लाने की ज़रूरत है वनडे में। आप अब्बास आफरीदी को लेके आएँ, आप कोशिश करें कि स्पिन कहता हूँ अबरार को खिलाएं, ये ज़रूरी है। लेकिन खुशहाल चीज़ है पाकिस्तानी टीम, जैसा आपने बताया साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ जीती है और साथ साथ यहाँ भी मैच पहला जीत लिया है, 7 गेंद पहले हमने जीत लिया, तो हर लिहाज से ये अच्छी कामयाबी कहलाएगी जी। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की इस कॉम्बिनेशन को देखें, फ़खर जमान अनफिट हो गए हैं, सीजन कैंपेनर हैं, फ़खर जमान के साथ फिटनेस का मसला रहा है, फ़खर जमान अनफिट हो गए, आया वो फिट होकर वापस आते हैं, फिर हमें जो है T20 का, चूँकि हमारे पास टूर्नामेंट है 29 अगस्त से 7 सितंबर तक मुत्तहिदा अरब अमारात में शारजा में, उस टूर्नामेंट में वापस आते हैं नहीं। लेकिन अभी तो फिलहाल पाकिस्तान के लिए ओडीआई क्रिकेट दूर है। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिक्वेस्ट की थी वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड से कि इन ओडीआई को ख़त्म करके 2 T20 ऐड कर ली। आप समझते हैं डैरन सैमी ये चाहते हैं, उनकी टीम 10वें नंबर पर है, वो चाहते हैं कि ओडीआई ज़्यादा से ज़्यादा खेलें ताकि कम से कम 2027 के वर्ल्ड कप के लिए जो साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे में हो रहा है वहाँ क्वालिफाई कर सकते। आपकी बात बिल्कुल ठीक है इकबाल, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ये, खासतौर से डैरन सैमी ने कोचिंग संभाली है तो बहुत बड़ा चैलेंज है। वो वर्ल्ड कप पिछले वर्ल्ड कप में नहीं थे, चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं थे, तो वो तो कहीं पे भी ओडीआई में हमें नज़र नहीं आ रहे। तो सबसे पहला एम यही है, वरना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रिक्वेस्ट को कभी भी वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड रद्द नहीं करता अगर उनके सामने ये चैलेंज नहीं होता। इस वक्त इतना स्ट्रगल कर रही है वेस्ट इंडीज़ की टीम, आप देख लें उनके पास ज़्यादातर प्लेयर ऐसे हैं कि जिनके वनडे इंटरनेशनल बहुत कम है, किसी ने 2, किसी ने 10, किसी ने भी 2-4 ही इनके पास सीनियर प्लेयर हैं। शाय होप को ले लें या रोस्टन चेस को ले लें, बाकी तो उनके ज़्यादातर नए प्लेयर हैं। तो स्ट्रगल अभी वो कर रहे हैं। डैरन सैमी कोशिश तो कर रहे हैं कि किसी तरह से टीम को आगे लेकर चले, लेकिन अभी वक्त लगेगा उनको आगे बढ़ने में। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि डैरन सैमी कोशिश करेंगे कि किसी तरह वेस्ट इंडीज़ की टीम ओडीआई वर्ल्ड कप में या ओडीआई के आईसीसी इवेंट में अपनी मकाम ज़रूर बना सके। आपको याद होगा उनका पास रिकॉर्ड कितना अच्छा है, 2012 का T20 वर्ल्ड कप श्रीलंका में उनकी कप्तानी में जीते, 2016 का T20 वर्ल्ड कप भारत में उनकी कप्तानी में जीते। इसी वजह से उनको कि वो इंस्पिरेशन होंगे, पाकिस्तान में भी पेशावर ज़ल्मी के साथ वो अटैच रहे। तो मेरे आपको नज़र आता है, मुझे जो नज़र आता है मुनीर, कि टीम में वो यकजहती यगानगत नज़र नहीं आती वेस्ट इंडीज़ की। गालिबन इसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ जज़ायर हैं, मुख्तलिफ ममालिक हैं, उनकी टीमें जो माजी में एक काली आंधी होती थी डिफरेंट जज़ायर से, क्लाइव लॉयड ने सबको इकट्ठा रखा हुआ था, वीवन रिचर्ड्स आए, सर वीवन रिचर्ड, फिर उसके अलावा रिची रिचर्डसन। आपको नज़र आता है कि ऐसा लग रहा है कि खिलाड़ी सिर्फ अपने लिए खेल रहे, टीम के लिए नहीं खेल रहे बाज़ खिलाड़ी? इकबाल, अगर आप 80s की बात करते हैं ना वेस्ट इंडीज़ की, तो वैसी टीम तो दोबारा पता नहीं बन भी पाएगी नहीं बन पाएगी। और अगर 2012 और 2016 के वर्ल्ड कप की बात करें या 2004 की चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें जो उन्होंने जीती थी, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अब वेस्ट इंडीज़ की टीम बहुत ही कमज़ोर टीम है, इसको अभी बहुत वक्त लगेगा। अगर हम ये समझते हैं कि वेस्ट इंडीज़ को आना चाहिए, देखिए आपकी टीम जीतती है इकबाल, आपके पास कोई मैच विनर होना चाहिए, आपके पास स्पेशलिस्ट बॉलर होने चाहिए, बैट्समैन होने चाहिए, इन सब की प्रॉपर कमी नज़र आ रही है।
इस वक्त अगर आप देखेंगे तो कोई प्लेयर उनका ऐसा नहीं है जिसको आप वर्ल्ड क्लास कह सकें, कोई बॉलर ऐसा नहीं है जिसको आप लीथल कह सकें, कोई बैट्समैन ऐसा नहीं जिस पर आप बहुत ज़्यादा इत्तेमाद कर रहे हो। काटी है उनके, वो आए हैं, वो भी नए हैं, इतना ज़्यादा उनका तजर्बा नहीं है इकबाल, टैलेंट उनमें है, उनकी बहुत तारीफ डेस्मंड हेज से कम मिलाया जाता है, बड़ी तारीफ करते हैं लोग उनकी, लेकिन उसके बावजूद अभी बड़ा वक्त लगेगा उनको एक वर्ल्ड क्लास बनने में। तो फिर मैंने आपसे कहा कि डेरिन सैमी को एक तरह से एक नई टीम दे दी गई है, और फिर उनके कई प्लेयर ऐसे हैं इकबाल, होप उनके कप्तान तो है ना वो, नहीं बाल देखे ना, निकोलस पूरन रिटायर हो गए तो शर्मन हेटमायर नहीं है, तो बहुत सारे प्लेयर्स इनके जो आते हैं वो फिर अपना लीग के चक्कर में फिर वो खेलना छोड़ देते हैं। तो अभी जो भी उनके पास है, लेकिन उन्हें देखें उसके बावजूद आप उनके वर्कलोड मैनेजमेंट देखें, उन्होंने अल्जारी जोसेफ को जो है आराम करा दिया, इसके बावजूद कि कितनी इंपॉर्टेंट सीरीज है, वो अपना वनडे में एक मकाम बनाना चाह रहे हैं दोबारा, लेकिन वर्कलोड मैनेजमेंट में उनका काम चल रहा है। स्पिन बॉलिंग के शोबे में क्या कहेंगे? जब वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान आई थी गुज़िश्ता बरस, तो उसने पाकिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट मैच जीता था, आपको याद होगा। स्पिनर्स उनके अच्छे हैं, लेकिन उनकी टेस्ट की, वनडे की, T20 की डिफरेंट टीम्स हैं। आप समझते हैं कि इस तरह का तजुर्बा पाकिस्तान में भी होना चाहिए? देखिए, टीम तो हमारी भी T20 की थोड़ी सी डिफरेंट करने की कोशिश की गई थी, ऑल्दो चूंकि सक्सेस मिल नहीं रहा है तो इसलिए हो सकता है हमें दोबारा कुछ ODI के प्लेयर्स T20 में लाने चाहिए। वेस्ट इंडीज़ की बात मैंने आपसे की इकबाल, तीनों फॉर्मेट वेस्ट इंडीज़ टीम स्ट्रगल कर रही है, बिकॉज के उनका सबसे ज़्यादा जो झुकाव है ना वो T20 और उनके खिलाड़ियों का लीग खेलने पे है, उसकी वजह से वो T20 में तो शायद कोई मकाम बनाने लगे, टेस्ट में फिर उनको टाइम लगता है, टेस्ट के उनके पास स्पेशलिस्ट नहीं है, जो कुछ बॉलर आते हैं कोई अनफिट हो जाता है, कोई फिर खुद ही किसी 27 रन पे ऑल आउट हो गई ऑस्ट्रेलिया। आप बताइए, आप जो सेकंड लोएस्ट स्कोर है टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री का न्यूजीलैंड का, हाँ फिर हार ही जा रहे हैं आप। आपको ऑस्ट्रेलिया ने T20 भी 5 मैच हरा दिए, आपको मुस्तकिल शिकस्ती इनको हो रही है ना। पाकिस्तान से भी 2 मैच हारे, 1 मैच जीते थे लगातार, 7 मैच के बाद शायद वो पहला मैच जीते थे, फिर अगला मैच वो हार गए। तो अभी वेस्ट इंडीज टीम को आप कहीं पे रेटिंग में तो आप उनको नहीं ले सकते, कोई खतरनाक टीम ज़रूर है, किसी भी मैच में कोई भी करने वाली जो अनसर्टेनिटी जो पाकिस्तान को कहते हैं ना कि पाकिस्तानी टीम के बारे में, वो वेस्ट इंडीज के बारे में भी आप कह सकते हैं, लेकिन अभी वक्त लगेगा। अभी नज़र आ रहा है कि चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं इनके जो कोच हैं डेरिन सैमी, लेकिन अभी चीज़ें बहुत वक्त लगेगा। लेकिन मुनीर, इस साल जो आयरलैंड से भी वेस्ट इंडीज़ की टीम आयरलैंड में जाकर हारी, तो अब आप देख लेंगे एक ज़माने में काली आंधी 75 का वर्ल्ड कप, 79 का वर्ल्ड कप जीते, 83 के वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचे, उसके बाद से इनकी कारकर्दगी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं, कोई वर्ल्ड कप नहीं जीत सकी वेस्ट इंडीज़ की टीम। 87, 92, 96, 99, 2003, 2007, 11, 15, 19, 23 कोई वर्ल्ड कप नहीं जीती। तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं वनडे क्रिकेट में वेस्ट इंडीज को, वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड को कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेटजी अपनानी होगी कि 50 ओवर्स की क्रिकेट, जिसके बारे में कहा जाता है कि टेस्ट क्रिकेट के बाद एक ऐसी क्रिकेट है कि जहां आपकी सलाहियतों का इम्तिहान होता है। आपका कहना बिल्कुल सही है इकबाल। जिस वेस्ट इंडीज टीम की आप बात कर रहे हैं ना, 75, 79, 83, क्लाइव लॉयड और उनकी टीम की, वो टीम तो मुझे मिसाल पता है क्या लगती है इसमें, कि पाकिस्तान हॉकी की जो हमारी तारीख थी ना और आज जो है वो वाली कोई तारीफ मिलती है, मुमासलत है कि वो टीम को जो हम दोबारा हॉकी टीम ऐसी बना ही नहीं सके, इस तरह वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम भी वो मकाम तो नहीं बना सकी ना। एक प्लेयर नहीं थे, सिर्फ क्लाइव लॉयड नहीं थे, डेसमंड हेज, गॉर्डन ग्रेनेज, काली चरण, उसके बाद मैल्कम मार्शल, माइकल होल्डिंग, एंडी रॉबर्ट्स, एक दो एंडी रॉबर्ट्स का शुमार तो इकबाल डेली कहते हैं कि उनकी नज़र में दुनिया के सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर, बहुत बड़े बॉलर थे। सिर्फ ये नहीं, उनके पास कोर्टनी वॉल्श आए, कर्टली एम्ब्रोज आए, उनके यहाँ तो खेप थी।